सन 1960 की तिहाई में ये खबरें आना शुरू हो गई थीं कि इंडिया बड़ी तेजी से जौहरी तजर्बात की सिमत बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की उस वक्त की सियासी क़यादत जौहरी असला के मैदान में कदम रखने से साफ तौर पर इनकारी थी। सन 1963 में कबीना के एक इजलास में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यह तजवीज़ पेश की कि पाकिस्तान को अब जौहरी असला की तैयारी के लिए प्रोग्राम शुरू करना चाहिए, लेकिन सदर अयूब खान और उस वक्त के अमेरिका नवाज वज़ीर ख़जाना मोहम्मद शुएब और दूसरे वज़ीरों ने उनकी इस तजवीज़ को यकसर तौर पर मुस्तरद कर दिया। सन 1971 की बांग्लादेश की जंग के नतीजे में पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए, जिसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इक़्तिदार में आ गए। सदर के ओहदे पर फायज होने के फौरन बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ईरान, तुर्की, मराकेश, अलजायर, ट्यूनस, लीबिया, मिस्र और शाम के तूफ़ानी दौरे किए, जिसके पीछे उनके दो मकासद थे। एक तो मुस्लिम ममालिक से अपने तल्लुकात बेहतर करना और दूसरा मुस्लिम ममालिक से पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम की शुरुआत के लिए माली इमदाद हासिल करना थी। इस दौरे के फौरन बाद उन्होंने सन 1973 में पाकिस्तान के जौहरी असला की सलाहियत हासिल करने के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर दिया और इस सिलसिले में उन्होंने जौहरी तवानाई कमीशन के सरबराह को फौरन तब्दील किया और आला साइंसी मशीर डॉक्टर अब्दुल सलाम को बरतरफ करके हॉलैंड से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पाकिस्तान बुलवा लिया। पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के लिए उन्होंने फ्रांस की हुकूमत को जौहरी रीप्रोसेसिंग प्लांट की तामीर की पुरानी पेशकश, जो उन्होंने सदर अयूब खान के दौर में पेश की थी, याद करवाई। भुट्टो जौहरी प्रोग्राम में जिस तेजी से आगे बढ़ रहे थे उसे अमेरिका ने कतई तौर पर पसंद नहीं किया और उस ज़माने में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने खुल्लम खुल्ला ये धमकी लगा दी कि अगर भुट्टो ने एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट के मंसूबा पर इसरार किया तो वो नहीं रहेंगे। पाकिस्तानी साइंसदानों ने कोहूटा की तजर्बागाह में सन 1976 में यूरेनियम की अफजूदगी का काम बाकायदा तौर पे शुरू कर दिया। उनकी मेहनत सन 1978 में रंग ले आई और सन 1982 तक वो 90% अफजूदगी के काबिल हो गए थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के मुताबिक पाकिस्तान के जौहरी साइंसदानों ने सन 1984 तक जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत हासिल कर ली थी। उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक से कहा था कि वो खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान की तरफ से जौहरी बम बनाने की तैयारी के अज़म का ऐलान कर दें, लेकिन उस वक्त के ज़ियाउल हक के वज़ीर ख़ारजा और दूसरे वज़ीरों ने इस ऐलान की मुखालफत की। आखिरकार जब 11 मई 1998 में इंडिया ने अपने जौहरी तजर्बात किए तो पाकिस्तान के पास भी तजर्बात करने के अलावा अब कोई और ऑप्शन न थी। पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को जौहरी तजर्बात करके दुनिया को ये यकीन दहानी करवा दी कि पाकिस्तान के पास भी अब जौहरी हथियार मौजूद हैं।